नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मुक्सा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे भौतिक प्रदेश। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश। देखिए, ये 18 क्लास है आज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? कितनी बार बांट सकते हैं या बांटा गया है? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 4, 2 या 6। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखिए, सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों का तो निर्धारण है वो सर्वप्रथम किसने किया था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। सर्वप्रथम सर्वप्रथम निर्धारण किसके द्वारा किया गया? प्रोफेसर वीसी मिश्रा द्वारा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा द्वारा। ठीक है, राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में, राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में किस में किया गया? राजस्थान के भूगोल नामक पुस्तक में किया गया है। इन्होंने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा था? 7 भौतिक प्रदेशों में। कितने? 7। देखिए कौन से? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। ठीक है, दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। तीसरा नहरी प्रदेश, नहरी प्रदेश। चौथा अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश। पांचवा पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश। छठा दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। ठीक है, और सातवां संबल बिहार प्रदेश। सातवां कौन सा था? संबल बिहार प्रदेश, संबल बिहार प्रदेश। और ठीक है दोस्तों, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल 1994 में राजस्थान को धरातल, जलवायु एवं नदी बेसिन के आधार पर कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। तो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना 1994 ईस्वी में। ठीक है, कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। देखिए 4 भाग कौन से? सबसे पहले उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने 4 भागों में बांटा
उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, देखिए समय के आधार पर देखिए सबसे नवीन कौन सा है, सबसे नवीन उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, और सबसे प्राचीन अरावली पर्वतीय प्रदेश, सबसे प्राचीन अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, और दक्षिण पूर्वी दूसरा प्राचीन और सबसे लास्ट तीसरा प्राचीन पूर्वी मैदानी, तीसरा प्राचीन। ठीक है दोस्तों, देखिए इन सब का युग, तो ये उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश प्लेस्टोसीन उत्तर, कौन सा युग, प्लेस्टोसीन, और अरावली पर्वतीय प्रदेश प्री कैम्ब्रियन, कौन सा युग, प्री कैम्ब्रियन युग। पूर्वी मैदानी प्रदेश प्लेस्टोसीन प्रारंभिक, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश क्रिटेशियस, कौन सा युग, क्रिटेशियस युग। ठीक है, क्षेत्रफल, तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 61.11%। क्षेत्रफल कितना है, 61.11। अरावली पर्वत का 9.1%। पूर्वी मैदानी प्रदेश का 23.3% है, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का 100.49% है। ठीक है, और जनसंख्या उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की 40% है, 40% जनसंख्या, और ये क्षेत्रफल। ठीक है, ये युग, ये समय। ठीक है, 40% है, और अरावली पर्वतीय प्रदेश की 10% जनसंख्या। कितनी जनसंख्या निवास करती है अरावली पर्वतीय प्रदेश में, 10% है। पूर्वी मैदानी पर्वतीय प्रदेश में 39% जनसंख्या निवास करती है, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में 11% है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अवशेष। तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश तैतीस सागर का अवशेष है, किसका अवशेष है, तैतीस सागर का। अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड, किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना। और पूर्वी मैदानी प्रदेश ये भी तैतीस सागर, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश ये गोंडवाना लैंड। ठीक है दोस्तों, बात की जाए मिट्टी की, तो उत्तर पश्चिम में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेतीली ब्लू मिट्टी। ठीक है, जिसे एरिडी या एंटीसॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एरिडी या एंटीसॉल्स। अरावली में काली भूरी पथरीली। ठीक है, इसे इंसेप्टी
सॉल्स, इन सेफ्टी सॉल्स। और पूरी मैदान में जलोढ़ दोमट, जलोढ़ दोमट, इसे अल्फी सॉल्स कहा जाता है, अल्फी सॉल्स। और दक्षिण पूर्व में काली लाल, ठीक है, काली या लाल कसारी, ठीक है, इसे वर्टी सॉल्स, वर्टी सॉल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्टी सॉल्स। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? थली, बरखान, पैराबोलिक या सीप? तो बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थली, ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, बालू का स्तूप का प्रकार कौन सा नहीं है? थली नहीं है। ठीक है, देखिए पवन की गति के आधार के अनुसार देखिए, बालू का स्तूप के प्रकार पवन की गति के अनुसार, पवन की गति के अनुसार, गति के अनुसार देखिए, एक तो कौन सा है? अनुदैर्ध्य, कौन सा है? अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती, पवनानुवर्ती या रेखीय बालू का स्तूप, रेखीय बालू का स्तूप। और बरखान, दूसरा कौन सा है? पवन की गति के अनुसार बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। ठीक है, और तीसरा कौन सा है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ठीक है, और आकृति के अनुसार, आकृति के अनुसार, आकृति के अनुसार देखिए, पैराबोलिक बालू का स्तूप, कौन सा? पैराबोलिक बालू का स्तूप, सीप बालू का स्तूप, सीप बालू का स्तूप, तीसरा तारा बालू का स्तूप, कौन सा? तारा बालू का स्तूप। ठीक है, ये आकृति के अनुसार और ये पवन की गति के अनुसार। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान में किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर, गंगानेर जिले के सूरतगढ़ के क्षेत्र, जैसलमेर जिले का मोहनगढ़ क्षेत्र या हनुमानगढ़ जिले का नौहर क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? देखिए, बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर, ये सही आंसर है। पुंगल में अनुप्रस्थ मिलते हैं। दूसरा, गंगानेर जिले के सूरतगढ़, सूरतगढ़ क्षेत्र में, यह भी सही है, सूरतगढ़ में भी मिलते हैं। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़, मोहनगढ़ में नहीं मिलते हैं। हनुमानगढ़ जिले का नौहर क्षेत्र, ये नौर में भी नहीं मिलता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? बरखान, सम, रण या खड़ीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है, बरखान।
ठीक है। बरखान सर्वाधिक गतिशील होते हैं, सर्वाधिक बरखान कैसे होते हैं? सर्वाधिक गतिशील, सर्वाधिक गतिशील। और बरखान कहाँ पाए जाते हैं? बालेरी, बालेरी कहाँ है? सुरू और जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, लूणकरणसर, लूणकरणसर, करणी माता, करणी माता, ये सब कहाँ है? बीकानेर में, ठीक है। बाड़मेर, बालोतरा, ओसिया, जोधपुर, डीडवाना, कुशामन में मिलते हैं। तो कहाँ कहाँ मिलते हैं? देखिए, बालेरी, सुरू, जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, लूणकरणसर, करनी माता, देशनोक, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा, ओसिया व जोधपुर, डीडवाना, कुशामन में मिलते हैं। सीप है एक, सीप क्या है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप या सब्रकाफिज बालू का स्तूप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। 5वां क्वेश्चन, राजस्थान के थार मरुस्थल में दृष्टदती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप या बरखान बालू का स्तूप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक जैसलमेर में। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक जैसलमेर। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर और जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों में, ठीक है। और ये पवनों की दिशा के समानांतर बनते हैं, पवनों की दिशा के समानांतर, पवनों की दिशा के समानांतर, समानांतर, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी का दूसरे पार्ट के साथ, ठीक है।